नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 में प्रश्नावली 3.5 और 3.6 के प्रश्न देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने के आएंगे 3.5 में। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए पहले 10 लिख दिया हमने। 10 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5, यानी 2 ये नंबर ऐसे हैं 2 और 5 के इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। 2 2 से ही कटेगा और 5 5 से ही भाग दिया जा सकता है, तो ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे प्रश्न आया होगा अभ्यास में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 2 भाग हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्योंकि आपने पढ़े हैं अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और सबसे बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो उसे सबसे बड़ा अंक लिया जाएगा। और कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार। 1 2 3 और 4। ये हो गया हमारा पहला आंसर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में बांटना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड होती भाग विधि से, यहाँ लिख देंगे 9 9 9। अब देखिए किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगी 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3। अब आप देख रहे हो ये जाएगा अब 11 से। 11 से गया एक बार, यहाँ तक कट गया। 11 ही कम 11। अब एक आ गया, एक 11 के पहाड़े में आएगा नहीं। फिर इसको 11 करने के लिए पहले 0 लेना पड़ेगा, दूसरा अंक लेंगे। फिर हो गया 11 ही कम 11। अब 101 ऐसी संख्या है जो खुद अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है और आगे इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इसको 101 से भाग कर देंगे तो हमारे 9999 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों की यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जो सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, क्योंकि हमारा सबसे छोटा अंक 0 होता है, लेकिन 0 से कोई संख्या नहीं बनेगी, तो सबसे इससे बड़ा अंक होगा 1। 1 के बाद 4 अंक है तो 1 अंक ही आ गया, बचे 3 अंक, तो 3 हम इसमें 0 लगा देंगे। तो 1000 जो होगी हमारी वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। अभाज्य गुणनखंड, फिर इसमें भी क्या करेंगे, 1000 लिखकर भाग विधि से करेंगे। 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0 आ गया। फिर 2 से जाएगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अभी आप देख रहे हो अब ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 और फिर लास्ट में 5 से जाएगा, 5 पंजे 25। 5 ही कम 5 कट गया। अब ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड 1000 के 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार। इस तरह से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, यानी जो योग आएगा 2 क्रमागत विषम संख्याओं का वो 4 से भाग जाएगा। इस कथन की पुष्टि 2 उदाहरण देकर कीजिए। अब इसमें हमें संख्या अपनी तरफ से लेनी पड़ेंगी। आप जानते हैं विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, ये क्या है, सब विषम संख्या है। अब इसमें हम पहले ले लेंगे 3 और 5 ले लिया हमने, मान लीजिए 2 क्रमागत विषम संख्या ले ली। इनका योग कितना हो गया 8, और भाग किससे करने कह रहा है वो 4 से, तो 4 से भाग जाके आएगा 2। इसके बाद हमने ले ली 5 प्लस 7, इनका योग करेंगे कितना हो गया 12। 12 को भाग करेंगे 4 से बराबर, ये गया 3 बार। तो पहला उदाहरण ये हो गया इसका, और दूसरा उदाहरण ये हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। यहाँ पर क्रमागत संख्याएं लेनी है 3, सम का कोई चक्कर नहीं है इसमें, और 6 से हम उसको भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा। तो हमने क्रमागत संख्या ली 3, 1 2 और 3, इनका गुणनफल आ गया 2, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। 6 से हम 6 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण के लिए हम इससे आगे की संख्या ले लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 दिया 6, 6 चौक 24, इसका गुणनफल आ गया
24। तो ये संख्या भी 6 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार गया, 4 बार। इस तरह से ये सवाल भी आपके अभ्यास में होंगे। अब देखिए और जो क्वेश्चन आएंगे वो, जैसे एक क्वेश्चन है ये, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक नहीं आएगा क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसमें पहले हम लिखेंगे 4 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी आएंगी, 2, 3, 5 और 7। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम और टुकड़ों में नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। तो अब इनका गुणनफल कर लेंगे। गुणनफल आएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, 6 गुणा 5 गुणा 7 और 6 पंजे 30 गुणा 7 बराबर 210। तो वो संख्या क्या होगी, 210 होगी। अब इसमें देखिए यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष, इनको क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्या लिखी है। इसमें भी क्या है, 60 के टुकड़े करें। 2 तरीके से हो सकते हैं 60 के टुकड़े। एक तो हम 60 को कर सकते हैं 6 गुणा 10, 60 आएगा। अब 6 के फिर टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब 6 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3, ये दोनों नंबर अब ऐसे आ गए जो अभाज्य और इनके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे 10, 10वीं भाज्य संख्या, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 और 5 के साथ 2 आएगा, 5 दूनी 10 होता है। 5 और 2 भी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अब इसी का दूसरा रूप है, दूसरा वृक्ष रखा है 60। 60 के साथ यहाँ रखा है 30। 30 की गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो 2 टुकड़े हो गए, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। 30 के फिर टुकड़े करे हमने तो 10, 10 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 30, ये भी अभाज्य गुणनखंड है। अब 10 के फिर टुकड़े करें, 10 के टुकड़े हमारे यहाँ पर भी हो रखे हैं, यानी 2 और 5 के रूप में ही होगा। तो पहले में हमने 2 लिख दिया और दूसरे में 5। इस तरह से ये इसके नंबर इन्हीं के नंबरों से भर जाएगा ऊपर वाले से। अब देखिए 3.6 में आपके जो सवाल आएंगे उसमें मासा निकालना होगा। अधोलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब मासा भी जब हम ज्ञात करते हैं तो पहले गुणनखंड की सहायता लेनी पड़ती है। 18 के गुणनखंड लिखेंगे। 18 के गुणनखंड हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, 2 9 बार गया, 3 से 3 बार गया, फिर 3 से 1 बार गया। तो ये होगा 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही हम 48 के निकालेंगे। 48 के गुणनखंड भी आप इधर निकाल सकते हो। रफ कार्य कोशिश करा करो उसी पेज पर उसके सामने हो। 2 से आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 6 बार गया, फिर 2 से गया 3 बार और फिर 3 से गया 1 बार। इसके भी गुणनखंड ले देंगे, 1 2 3 बार, 4 बार 2 है और फिर 3 है। अब हम इनका मासा लिखेंगे। 18 और 48 का मासा बराबर हो गया। अब जो इनमें समान है गुणनखंड उनको वृत्त के अंदर कर लेंगे। 1 बार 2 आ रहा है इसमें क्योंकि और 2 नहीं है, ये 3 आ गया, एक 3 ही आ गया। अब इसके अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है अभाज्य गुणनखंड के कि जो दोनों में समान हो। तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 3, एक ही बार लिखते हैं, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो इसका मासा हो गया हमारा 6। इसी प्रकार इसका करेंगे तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। पहले 30 के करेंगे, 2 के पहाड़े से आएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर 3 से आएगा, 3 पंजे 15 और 5 से जाएगा 1 बार 5। ये हो गया हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5। अगला नंबर है 42। इसके भी गुणनखंड करेंगे 42 के, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और फिर ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इसे व्रत लगाएंगे, 1 2 ये आ गया दोनों में, 1 3 ये आ गया, ये दोनों समान हैं। तो 30 और 42 का मासा बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। ऐसे ही है अगला क्वेश्चन 18 और 60। 18 के गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। दो के पहाड़े से कटेगा, 9 बार गया, फिर 3 के पहाड़े से जाएगा 3 बार, 3 या 1 बार।
ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3। इस वाले सवाल में हम निकाल चुके हैं 18 का। ऐसे ही 60 का निकालेंगे। 60 के लिए फिर गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो इसके हो गए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें हम फिर व्रत बनाएंगे 1 2 और 1 2 ये कॉमन हो गया, फिर ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया। इसके अलावा कोई दोनों में ऐसा गुणनखंड नहीं जो समान हो। तो 18 और 60 का मासा बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। तो मासा निकालने की विधि यह है, इस तरीके से आप सवाल के मासा निकालोगे। पीडीएफ के माध्यम से आपको अभ्यास 3.5 और 3.6 के सभी सवालों का हल भेज दिया जाएगा। उनको अपनी कॉपी में ध्यान से कर लेना और समझ लेना। धन्यवाद।